हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि हम जितने भी पेपर आपके यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के हैं सॉल्व आउट कर रहे हैं, ठीक है। और यही आपकी अभी सीरीज चल रही है। फर्स्ट वीडियो में हमने हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हम मूल विधि एंड संविधान एंड सामान्य अध्ययन से रिलेटेड यानी कि जीके अवेयरनेस से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको आंसर पता हो तो आप नीचे लाइव सेशन में कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है। राज्य की विधि निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए फ्रेंड्स। ए, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधायक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों द्वारा पारित होने चाहिए। सेकेंड आपका ऑप्शन है, जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा एवं तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित होने चाहिए। ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों ही नहीं, या केवल सी, केवल बी, या फिर केवल डी। बताइए फ्रेंड्स, आपको दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। उसके बाद से अब बताइए कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि राज्य विधि निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए ये जो भी स्टेटमेंट है दोनों, ठीक है, ए एवं बी ये दोनों सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 2016 में विषय उन्मूलन की घोषणा के लिए की गई थी। बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व एड्स दिवस, या फिर विश्व शरणार्थी दिवस। यानी कि वर्ष 2016 में विषय उन्मूलन की घोषणा किसके लिए की गई थी? डॉट 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 दिया गया है बीच में, आप यहाँ देख सकते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का? तो आप देख सकते हैं वर्ष 2016 में विषय उन्मूलन की घोषणा विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लिए की गई थी। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। आपको एक चित्र दिया गया है और पूछा गया है कि इसका संकेत क्या है। बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? बस निषिद्ध होना, या फिर बस आ सकती है, या फिर आगे बस डिपो है, बस मतलब बस स्टॉप है, या फिर बस पार्क करना मना है। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इस साइन का क्या मतलब होगा, इस संकेत का क्या मतलब होगा? क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो मतलब होता है ये होता है कि जो आगे बस डिपो यानी कि बस स्टॉप है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे यूपीएसआई में। ये आपका 2017 तृतीय पालिका पेपर है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 42, या फिर अनुच्छेद 38। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा इसमें से आर्टिकल करेक्ट होगा? किस आर्टिकल में जो है आपको महत्वपूर्ण स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के जो वस्तु हैं उसके संरक्षण के विषय में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 44। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 49 में जो है ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है संरक्षण से रिलेटेड दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट अभी फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आदिवासी गोत्र महासभा वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया एक सामाजिक आंदोलन है, ठीक है, जिसने केरल के भूमिहीन आदिवासियों में भूमि पुनर्वितरण करने की मांग की। इस आंदोलन के नेता कौन है?
फ्रेंड्स बताइए, आदिवासी गोत्र महासभा वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया एक आंदोलन जो सामाजिक आंदोलन है, ठीक है, जिसने केरल के भूमिहीन आदिवासियों में भूमि पुनर्वितरण करने की मांग की। इस आंदोलन के नेता कौन थे? आदिवासियों के लिए उन्होंने भूमि की मांग की फिर से, तो उस आंदोलन के नेता कौन थे? चेकोट करियन जानू, या फिर अरकाकार वसिंग, या फिर KR गोरेयम्मा, या फिर अरुंधति राय। कौन सा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इन्होंने जो है इस आंदोलन के नेता थे, इन्होंने शुरुआत किया। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, कौन सा राज्य फ्रेंड्स बताइए। आप देख सकते हैं आपके संविधान प्लस, अगर हम जीके का जो भी सेशन होता है ना, उसमें से आपके 24 क्वेश्चन ओनली लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल विधि प्लस संविधान से पूछे जाते हैं। तो आपको जीके से ज्यादा आपको इस पर फोकस करना होगा, मूल विधि प्लस कॉन्स्टिट्यूशन पर यानी कि संविधान पर। तो आपका जो क्राइटेरिया है, ठीक है, इस लेवल में कंप्लीट हो जाएगा। 40 में से आपको 15 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में है? बताइए। नागालैंड, असम, त्रिपुरा, या फिर मिजोरम? नहीं है, इसमें पूछा गया है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, जो नागालैंड है, ठीक है, वो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची मतलब जो अनुसूची है उसमें उल्लिखित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर है अभी। भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं, उन्हें ... कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बताइए। भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट के उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जलाशय प्रेरित भूकंप, विवर्तनिक भूकंप, विस्फोट भूकंप, या फिर भूवीर्य भूकंप? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? बताइए जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्फोट भूकंप। जी हाँ फ्रेंड्स, भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं, उन्हें हम विस्फोट भूकंप कहते हैं। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि जो है स्थित है? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कलाई, जबड़ा, जांघ, या फिर पैर? कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स? तो आपको पता होना चाहिए कि कलाई में जो है त्रिज्या अस्थि स्थित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा, आप यहां देख सकते हो, निम्नलिखित में से 1 मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा कुरियर सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI के बारे में सही है? फ्रेंड्स यहाँ FDI से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कुरियर सेवाओं से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं स्टेटमेंट, कुरियर सेवाओं में FDI सीमा अबाधित जो है व्यापार मार्ग द्वारा 74% थी और अब इसे अवधि व्यापार मार्ग के तहत 100% में बदल दिया गया है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, पहले FDI सीमा अबाधित व्यापार मार्ग द्वारा 49% थी और अब यह अबाधित व्यापार मार्ग के तहत 100% है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, कुरियर सेवाओं में FDI सीमा FDIPB मार्ग द्वारा 100% थी, परंतु अब समस्त सीमा को अबाधित व्यापार मार्ग के तहत अनुमति है। और नेक्स्ट आप स्टेटमेंट देख सकते हो, जो स्टेटमेंट है FIPB के तहत 74% की FDI सीमा को FIPB के तहत 100% बदल दिया गया है। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा? फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ फ्रेंड्स, कुरियर सेवाओं में FDI सीमा FIPB द्वारा मतलब मार्ग द्वारा
100% थी, परंतु अब समस्त सीमाओं को अबाधित व्यापार मार्ग के तहत अनुमति दे दी गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर अभी आंसर है, क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फ्रेंड्स, संसद से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सदन में संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार, सदन को संसद की गैलरियों और गैर सदस्यों द्वारा अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ये आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ए व बी दोनों सही होगा, या फिर केवल बी सही होगा, या फिर केवल ए सही होगा, या फिर ए और बी दोनों सही होगा। बताइए फ्रेंड्स, क्या दोनों गलत है या फिर दोनों सही है, या फिर केवल ए सही है या केवल बी सही है? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, संसद की कार्यवाही के संदर्भ में ये जो निम्नलिखित दो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 51, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? बताइए फ्रेंड्स, ये आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आ रहे हैं कि कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सब्जी जो है उत्पादन में सबसे ऊपर है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है। फ्रेंड्स बताइए, लिमिटेड कंपनियों को, या फिर आवासीय वरिष्ठ नागरिक को, या फिर फ्रीलांसर को, या फिर वेतन भोगी लोग जिनके पास कारोबार या फिर पैसे के लाभ और अभिलाभ की मदद में कर देने योग्य आय नहीं है। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, किन्हें अग्रिम कर के भुगतान में छूट प्राप्त दी गई है। क्वेश्चन नंबर 52 का बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है भुगतान में छूट प्राप्त है जिनके पास कर देने योग्य उनकी जो है कमाई नहीं है, कारोबार वाला। नेक्स्ट आपका है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा इसमें कथन सही है। पहला आपका दिया गया है, अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वालों को कानूनी सजा जो है मिल सकती है, कानूनन सजा मिल सकती है। नेक्स्ट आपका है, भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, 1 मिनट। देखिए, केवल ए या फिर केवल मतलब बी, या फिर दोनों में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों जो हमने अभी स्टेटमेंट जाने वो दोनों करेक्ट थे। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाणी अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को ... क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, अपने ग्राहक को जानो यानी कि KYC, बी पासपोर्ट, सी सिक्योर एक्सचेंज, या फिर डी बायोमेट्रिक। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो आपका बायोमेट्रिक है ये पहचानने की विधि को कहते हैं, जो कि वाणी अथवा निशान, वाणी अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को हम बायोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं संविधान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। न्याय और न्यायसी, मत्स्य उद्योग, रेल, या फिर बैंक व्यवसाय। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है न्याय और न्यायसी, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम। और फ्रेंड्स ये हमने जो इससे रिलेटेड जो सूचना का अधिकार अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जो भी धाराएं हैं, अभी तो हम सीआरपीसी की धाराएं कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद से ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ आपके सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सीआईसी के साथ साथ राज्य सूचना आयोगों को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी यानी कि पीआईओ एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण एफएए के विरुद्ध शिकायतों में जांच करें। तो कौन सी धारा में फ्रेंड्स आरटीआई के अधिनियम में ये बताया गया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके तहत जो भी मतलब ये शिकायतें हैं जांच किए जाते हैं। तो आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर करना होगा। अभी आप बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो फ्रेंड्स आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57। भारत का पहला आरक्षित वन ... है। भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? गिर, या फिर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या फिर कांजीरंगा, या फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला आरक्षित वन, तो देखिए फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला आरक्षित वन है। क्वेश्चन नंबर 58। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में लगभग 30,000 कमाने वाली महिलाओं के लिए आयकर की दर कितनी है? फ्रेंड्स ये आपके करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10%। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 59। मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसके अपने बच्चे को भरण पोषण के लिए धन मांगा गया और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसकी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिए गए थे। तो फ्रेंड्स बताइए किसको मतलब किसके ऊपर ये हुआ? शायरा बानो, शबनम हाशमी, शाह बानो, या फिर आयशा बीबी। क्वेश्चन नंबर 59। तो फ्रेंड्स देखिए इसका भी जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाह बानो। ठीक है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे मतलब पूछा गया है कि जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, या फिर अरुणाचल प्रदेश, या फिर ओडिशा में। तो किस राज्य में जंगल जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राज्य जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, इसमें ज्यादा क्षेत्रफल में जंगल फैले हुए हैं। नेक्स्ट अभी आपके क्वेश्चन है, जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय के दायर में की जाती है तो उसकी 5 प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती है। बी, यदि जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय के दायर की जाती है तो उसकी 2 प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती है। तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा? केवल बी करेक्ट होगा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर केवल ए, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स करेक्ट होगा बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों में से कोई नहीं, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए व बी, जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में ये निम्नलिखित दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था? 1936, 1932, 1928, या फिर 1926? बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ जो है 1932 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63।
वर्ष 2016 में पारित मातृत्व लाभ अधिनियम के संशोधन तहत पहली बार मां बनने वाली औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर ... कर दी गई। तो कितने सप्ताह कर दी गई फ्रेंड्स? 53 सप्ताह, 24 सप्ताह, 18 सप्ताह या फिर 26 सप्ताह? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखो, जो अधिनियम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक कर दिया गया था, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है? सेना, प्रौद्योगिकी, आज सूचना और नागरिक। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल जो है सचिवालयों का स्कंद नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? बताइए फ्रेंड्स। पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से पंजाब भारत पाकिस्तान सीमा पर पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? यानी कि आपका एक क्यों बुखार है वो किस जीवाणु के कारण होता है? बसिलस, रिकेटेटिसिया, कांसियला वनेटी या फिर याकस? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 66 का बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? जीवाणु का नाम बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काक्सियला वनेटी के द्वारा जो है क्यों बुखार होता है। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 67। किसी सांसद में पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट, पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं और पद त्याग के बाद सदस्य के पास त्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है, या फिर अगर सांसद में अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है और यदि उसी दौरान अध्यक्ष के त्याग पत्र स्वीकार कर लिए तो पद त्याग उसी तारीख से प्रभावी होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए या बी दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं, या फिर केवल ए या फिर केवल बी? बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि पद त्याग उस तारीख को प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष जो है त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा पद त्याग स्वीकृत होने के बाद जो है त्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है। तो इसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 68 कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते यानी कि LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में जो है मतलब ये आवश्यकता है? तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। चौथी, दूसरी, पहली या फिर तीसरी? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहली अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर है भारतीय दंड संहिता धारा 377 के विषय में क्या है? बताइए फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड जो धारा 377 है इसके विषय में क्या है? सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध, अप्राकृतिक अपराध या फिर हत्या का प्रयास या फिर खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। बताइए कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था हत्या का जो प्रयास था वो था 300 से लेकर 309 तक की धारा में। ठीक है,
हम मर्डर करने, आत्मरक्षा, मतलब ये सारी बातें जो थी, कोई अगर खुद से आत्महत्या करता है उसके बारे में, तो ये तो होगा नहीं, ये खतरनाक हथियार है, ये भी नहीं होगा। और सदोष अवरोध तो दूसरे अनुच्छेद में, दूसरे धारा में, यानी कि अप्राकृतिक अपराध जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 377 जो आपकी सेक्शन है, अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में संसद के प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स, ये आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल बी। वो विधेयक दिव्यांगों में जो कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों एवं अनुकूल प्रवेश व्यवस्था इत्यादि, यानी कि केवल जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YB रेड्डी, या फिर रघुराम राजन, या फिर डॉक्टर विजय एल केलकर, या फिर सी रंगराजन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, YD रेड्डी। क्वेश्चन नंबर आपका 72 कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सिलिमनाइट का बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट होगा? ओडिशा, झारखंड, केरल, या फिर पश्चिम बंगाल? क्वेश्चन नंबर 72। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा जो है, ओडिशा राज्य जो है सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय है उद्यम, निष्पक्षता और सच्चरिता? बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा? भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय है उद्यम, निष्पक्षता और सच्चरित्रता? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CBI, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, हमारे देश में ग्रामीण विकास ... किस साथ शुरू हुआ है? किसके साथ शुरू हुआ है? सेवा दृष्टिकोण, लघु किसान विकास एजेंसी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम? बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए हमारे देश की ग्रामीण विकास सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है, मतलब जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो फ्रेंड्स किसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की सूची में? ठीक है, तो आपको देखिए इसका जो सिंपली आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और सर्वदेशीय पहचान के बारे में संविधान में स्थान जो है दिया गया है। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, वित्त मंत्रालय के अधीन एक विधि परिवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी और प्रवंचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों का उल्लंघनों की जांच करता है। बताइए कौन सा ऐसा जो है विभाग बनाया गया है? आयकर जांच महानिदेशालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केंद्रीय सतर्कता, या फिर लोक लेखा समिति? कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 76? तो फ्रेंड्स देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर जांच महानिदेशालय। ठीक है, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था? बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे पहले संस्करण किया गया था? आपको पता होना चाहिए कि MS-DOS जो है वो पहला माइक्रो वर्ड जो है भारत मतलब पहला संस्करण निम्न में से ये जारी किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में ... जोड़ी गई है, तो क्या जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, या फिर 7वीं या फिर 12वीं अनुसूची? कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 78? तो देखिए फ्रेंड्स
प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 9वीं सूची अनुसूची जो है जोड़ी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है अथवा किसी भी निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है। स्टेटमेंट दे दिया गया है, अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं था अथवा उसने अपात्र घोषित हुआ था। और सेकंड, उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्र ध्वज का इस्तेमाल करना। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए, ए और बी दोनों, या फिर ए और बी दोनों में से कोई नहीं, या फिर केवल ए या फिर केवल बी। बताइए कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मतलब सी। और इसका स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय के अभियान में तुलुगमा रणनीति का प्रयोग किया था। फ्रेंड्स बताइए वो कौन था मुगल शासक, हुमायूं, मोहम्मद गोरी, आदिल या फिर बाबर। तो फ्रेंड्स पहला मुगल शासक वही था। अब बताइए, आपको पता होना चाहिए, बाबर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, और इसने सैन्य विजय अभियान में तुलुगमा रणनीति का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मूल विधि से रिलेटेड थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 3 जो कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और फ्रेंड्स आई होप कि अब आपको लेवल भी पता चल गया होगा ताकि आप इसके बेस पे अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सको। तो फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।